तुलसी जी की कहानी। कार्तिक का माह चल रहा था। सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचा करती थी। एक बुढ़िया भी थी जो कार्तिक माह में तुलसी जी को सींचने जाती। जब वह जाती तो तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिरवा सींचती हूँ तेरा। मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, वैकुंठ में बास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काट दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे, और 11 का दिन दे, कृष्ण का कांधा दे। बुढ़िया माँ की ये बातें सुनकर तुलसा माता सूखने लगी। तुलसा माता को यूँ सूखते देख भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तुलसी माता ने कहा कि मैं बस मेरे मन में कि मत पूछो। भगवान ने कहा कि मैं नहीं पूछूंगा तो और कौन पूछेगा? इस पर तुलसा माता कहती है कि एक बुढ़िया आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी? भगवान कृष्ण बोले कि वह मरेगी तो अपने आप ही कांधा देने जाऊंगा। तुम बुढ़िया माई से ये बात कह देना। इसके बाद बुढ़िया मर गई। बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उठाने लगे, लेकिन वह बहुत भारी हो गई, जिससे उसकी अर्थी टस से मस नहीं हुई। सभी बोले कि यह तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ किया करती थी, कोई पाप नहीं किया है, फिर वह इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और कहने लगे कि यह भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि एक बुढ़िया मर गई है और वह इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी उठ नहीं रही है, बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर यह उठ जाएगी। भगवान बुढ़िया के पास गए और कान में कहा कि बुढ़िया माई, अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में बास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात को जीवन ले और कृष्ण का कंधा ले। भगवान की सभी बातें सुनकर बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए। बुढ़िया को मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ को चली गई। हे तुलसा माता, जैसे आपने बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सभी को देना। जैसे भगवान ने उसे कांधा दिया वैसे सबको देना, हमें भी देना। कहते सुनते हुकारा भरते। इल्ली और घुन की कहानी। बहुत पहले की बात है। एक थी इल्ली और एक था गुण। एक दिन इल्ली बोली, आओ गुण कार्तिक स्नान करें। गुण बोला, तू तो गोरी बड़ी है, तू ही नहा ले, मेरा तो मोट बाजरा पड़ा है, मैं तो नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरे हरे बाजरे का सीठा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। दोनों के बीच हुई इस वार्तालाप से इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले के साथ लग कर चली गई और गुण नहीं नहाया। कार्तिक का माह खत्म होते ही दोनों मर गए। कार्तिक का स्नान करने से इल्ली राजा के घर जन्म लेती है और गुण राजा के यहाँ गधा बनता है। राजा की बेटी बड़ी हुई तो उसके विवाह का दिन आया और वह ससुराल के लिए विदा होने लगी। विदा होने पर समय अचानक ही बेटी ने बैलगाड़ी रुक गई तो राजा रानी दोनों बोले कि यह बैलगाड़ी क्यों रुक गई? बेटी, तुझे तो जो मांगना है मांग ले। लड़की बोली, मुझे यह गधा चाहिए। यह सुन राजा रानी बोले कि यह क्या मांगा है, कुछ और मांग ले, यह भी कोई मांगने वाली चीज़ है। लड़की अपनी बात पर अड़ गई और बोली कि मुझे तो ये गधा ही चाहिए। लड़की की बात सुन गधा फुदक फुदक कर भागने लगा और लड़की के साथ वह भी चला गया। महल जाकर लड़की ने उसे नीचे ही सीढ़ी से बांध दिया। एक दिन लड़की सीढ़ी से उतरने लगी तो गधे ने कहा, ए सुंदरी, मुझे पानी पिला दे। तब लड़की बोली, जब तुझे कहा था कि आ कार्तिक नहा ले, तब तूने मना कर दिया था। तूने कहा कि मैं तो बाजरा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। लड़की और गधे की वार्तालाप उसकी देवरानी जेठानी सुन रही थी। वह दोनों अपने देवर के पास गई और बोली कि तुम कैसी जादूगरनी को ब्याह कर लाए हो? यह तो जानवरों से बात करती है, इंसानों से तो सभी बात करते हैं, लेकिन ऐसे जानवरों से बात करने वाली पहली बार देखी है। अपनी भाभीयों की बात को सुनकर राजकुमार बोला कि मैं
जब अपने कानों से सुनूंगा और आंखों से देखूंगा तभी मानूंगा। अगले दिन वह सीढ़ियाँ के पीछे छिप कर बैठ गया और उसकी पत्नी आई और गधे ने फिर उससे वही बात कही, जिस पर रानी ने भी वही जवाब दिया। यह सब देखकर राजकुमार तलवार निकाल कर सामने आया और बोला कि तुम जानवरों से कैसे बात कर सकती हो, बताओ कि तुम कौन हो। उसकी पत्नी ने उससे बहुत कहा कि औरत का भेद नहीं खोलना चाहिए, लेकिन वह अड़ा रहा, नहीं तो मैं तो सब जानकर ही रहूंगा। राजकुमार की जिद के आगे उसकी पत्नी हार गई और उसने पिछले जन्म की सारी बातें उसे बता दी कि वह इल्ली थी और यह गधा घुण था। इससे मैंने कार्तिक नहाने की बात कही, लेकिन इसने मना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप यह जन्म से गधा बन गया और मैं राजा राजा के पल्ले लग कर नहाई तो राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। इसलिए मैं तो इसके पिछले जन्म की बात कह रही थी। सारी बात सुनकर राजकुमार बोला कि क्या कार्तिक नहाने का इतना पुण्य मिलता है? रानी ने कहा, हाँ, बहुत पुण्य मिलता है। अपनी पत्नी की सारी बातें सुनकर राजा ने कहा, यदि कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तब हम दोनों जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और दान पुण्य भी करेंगे, ताकि आने वाले समय में हम सुखपूर्वक रह सकें। दोनों ने जब जोड़े से स्नान किया तो उनके पास काफी धन हुआ। इस कहानी के बाद सभी को कहना चाहिए कि हे कार्तिक महाराज, जैसा आपने इल्ली को फल दिया वैसा ही सभी को देना, और जैसा घुण को दिया वैसे किसी को ना देना। लपसी और तपसी की कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक लपसी रहता था और एक तपसी रहता था। तपसी सतत भगवान की तपस्या में लीन रहता था और लपसी सावा शेर की लपसी बनाकर भगवान को भोग लगाता और पी जाता। एक दिन की बात है कि दोनों में बहस छिड़ गई कि दोनों में कौन बड़ा है। लपसी कहता है बड़ा तो तपसी तपसी कहता है कि मैं बड़ा, क्योंकि मैं सारा दिन भगवान की भक्ति करता हूँ। तभी वहाँ से नारद जी ने लपसी और तपसी को लड़ते देखा, तो लड़ने का कारण पूछने पर तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ, लेकिन लपसी नहीं मान रहा था। लपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ, ये तपसी नहीं मान रहा है। नारद जी बोले, इसका फैसला तो मैं कल कर दूंगा। अगले दिन तपसी रोज की तरह सुबह स्नान कर लौट रहा था और नारद जी ने उसके आगे 1.25 करोड़ की अंगूठी फेंक दी। तपसी ने इधर उधर देखा और वह अंगूठी उठाकर तपस्या करने बैठ गया। लपसी फिर रोज की तरह आया और 1.25 सेर की दही की लस्सी बनाई और लोटे को घुमाया और भोग लगाकर पी गया। तभी नारद जी आए और उन्होंने कहा, लपसी बड़ा है। तपसी ने इसका कारण पूछा तो नारद जी ने कहा, तेरे पैर के नीचे तूने 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी है, तूने इसे चुराया है, जिससे तेरी तपस्या भंग हो गई है। तपसी हाथ जोड़कर नारद जी के सामने खड़ा हो गया और बोला कि तपस्या का फल किस प्रकार मिलेगा मुझे। नारद जी कहने लगे, तेरी तपस्या का फल कार्तिक स्नान वाली ही देंगी सकती है। नारद जी फिर कहने लगे कि कार्तिक माह की कहानी सुनने के बाद तेरी कहानी नहीं सुनेगा, उससे कार्तिक स्नान का फल खत्म हो जाएगा और वो फल तुझे मिल जाएगा। नित्य नेम की सीता माता की कहानी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा जियो पियो राम, सूत के पलका पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय श्री राम। ये कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम जी से सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जा रहे हैं तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम जी ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। एक स्त्री आई, उसने रेशम जड़ी साड़ी पहन कर रखी थी और सोने का घड़ा लेकर रखा था। सीता माता उसे देख कहती है कि बहन, 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ाई करेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा, ये किस दोष को अपने सिर लेकर आई हो।
बहू ने कहा, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिससे यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली, तो माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन ले। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला मोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, आओ जब बोलू राम नाम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की हो गई, मिट्टी का घड़ा सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा कि बहू तो दोष लगा के आई थी और अब दोष मैं उतार कर आई हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं पर बैठी हुई स्त्री कौन है? सास बोली कि वो माता सीता है, वो पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है, आदमी की जो इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तभी रसोई जिमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के पलका मोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलू राम नाम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम, राम राम जय श्री राम। कहानी सुनकर बहू बोली, कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती, पूजा करने के बाद नित्य की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ पड़ोस की औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली, आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा, तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? उन्होंने कहा, सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली, उनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी हो जाती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के पलका मोटो राम, शाल दुसाड़ा पोटो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू राम नाम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय राम जय श्री राम, राम राम जय श्री राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम का सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी कहने सुनने हुकारा बनने वाले सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना, सब पे अपनी कृपा बनाना। बुढ़िया माई और श्री कृष्ण भगवान की कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह कार्तिक व्रत रखा करती थी। उसके व्रत खोलने के समय कृष्ण भगवान आते और एक कटोरा खिचड़ी रखकर चले जाते। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह हर रोज़ यह देखकर ईर्ष्या करती थी कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने के लिए बुढ़िया गंगा गई। पीछे से कृष्ण भगवान उसका खिचड़ी का कटोरा रख गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा देखा कि बुढ़िया माई नहीं है, तब वह कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े फेंक आई। कार्तिक के स्नान के बाद बुढ़िया घर आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और वह भूखी रह गई। बार बार एक ही बात कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक पौधा उगा, उसमें 2 फूल खिले। एक बार राजा और उस ओर से निकल रहा था तो उसकी नज़र उन दोनों फूलों पर पड़ी और वह उन्हें तोड़कर घर ले आया। घर आने पर उसने वह फूल रानी को दिए, जिन्हें सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वह दोनों जब बड़े हो गए
तब वह किसी को से भी बात नहीं करते थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तब उन्हें रास्ते में वह वही बुढ़िया मिली जो अभी यही कह रही थी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। बुढ़िया की बात सुनकर वह दोनों कहते हैं, हम हैं तेरी खिचड़ी, हम हैं तेरे बेला। हर बार जब भी वह शिकार पर जाते तो बुढ़िया यही बात कहती और वह दोनों उत्तर देते। एक बार जब राजा के कानों में यह बात पड़ गई तो उसे आश्चर्य हुआ कि ये लड़के किसी से नहीं बोलते, तब यह बुढ़िया से कैसे बातें करते हैं। राजा ने बुढ़िया को राजमहल बुलवाया और कहा कि हमसे तो ये बात नहीं करते हैं, तुमसे ये दोनों कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा, महाराज मुझे नहीं पता कैसे मुझसे बोल लेते हैं, मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और कृष्ण भगवान ने मुझे खिचड़ी का बेला भर कर दे जाते थे। एक दिन जब मैं स्नान से वापस आई तो मुझे खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला, तब दोनों लड़कों ने कहा, तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी और उसके 2 फूल हो गए। वह फूल तोड़कर राजा ले गया, रानी ने सूंघा तो हम दोनों लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने ही तुम्हारे लिए भेजा है। सारी बातें सुनकर राजा ने बुढ़िया को महल में ही रहने के लिए कहा। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने बुढ़िया की बात सुनी वैसे ही सब व्रत करने वालों, कहानी कहने सुनने वालों सभी का कल्याण करना, सभी के मनोरथ पूर्ण करना, सभी पे प्रसन्न होना। पीपल पतवारी की कहानी। एक बुढ़िया थी, उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पतवारी सींच रही थी। उनको सींचता देख बहू ने पूछा कि तुम क्या सींच रही हो। औरतें बोली, हम पीपल पतवारी सींच रही हैं, इससे अन्न धन होता है, 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो, मैं तो दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती और वह रोजाना दूध को पीपल में और दही को पतवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो वह कह देती, महीना पूरा हो जाने पर ला कर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पतवारी ने पूछा, तुम मेरे पास क्यों बैठ गई हो। बहू बोली कि सासू दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पतवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भरा डिंडा पान पतूरा, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़कर सो गई। सासू बोली, पैसे ले आई बहू। बहू बोली, कोठरी में रखे हैं। सासू ने कोठरी खोल कर देखी तो देखा हीरे मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली, बहू इतना धन कहाँ से लाई। बहू ने आकर देखा तो सच्ची में ही धन भरा हुआ था। बहू ने सास को सारी बातें बता दी। सास ने कहा, अब कि कार्तिक मैं भी पतवारी सींचूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही तो बेच आती, हांडी धोकर पीपल पतवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती, मेरे से दाम मांग। वह कहती, सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है। मगर सासू कहती, तू मांग। बहू बोली, सासू जी पैसे ले आओ। तो सास पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पतवारी ने सास को पान पतूरा भरा डींडा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा, सासू जी यह क्या। सास ने आकर देखा तो बोलने लगी, पीपल पतवारी बड़ी दोगली पटपीटन है, इसको तो धन दिया, मुझको कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी सींचती थी, तू धन की भूखी थी। हे पतवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसा किसी को ना देना।